महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिवरात्रि की कहानी। अब से केवल 142 वर्ष पूर्व की शिवरात्रि की कहानी, जब पत्नी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंग्रेज अफसर की एंग्लो पठान युद्ध में रक्षा की। आइए श्रवण करते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा, शिवरात्रि की कहानी। ओम नमः शिवाय भक्तों, मैं डॉक्टर राकेश के वाचस्पति महाशिवरात्रि व्रत कथा की इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, यह सच है कि पत्नी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंग्रेज अफसर की एंग्लो पठान युद्ध में रक्षा की। मध्य प्रदेश के आगर स्थित ऐतिहासिक श्री वैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार तत्कालीन अंग्रेजी सेना अधिकारी ने अपने खर्च पर श्रद्धा से आभार व्यक्त करने को करवाया था। मध्य प्रदेश के नवगठित 91 जिले के रूप में अस्तित्व में आए आगर मालवा के इतिहास में उल्लेख है कि इस वैजनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य कर्नल मार्टिन ने वर्ष 1883 में 15,000 रुपए का चंदा करके करवाया था। इस बात का शिलालेख भी मंदिर के अग्रभाग में उस समय अंग्रेज अफसर की पत्नी ने लगवाया है। नागर एवं द्रविड़ भारतीय कलात्मक शिल्प में निर्मित श्री वैजनाथ महादेव का यह मंदिर चमत्कारिक है। इसका वर्तमान ज्वलंत उदाहरण उस समय दिखाई दिया जब अफगानिस्तान में 141 वर्ष पहले एंग्लो पठान युद्ध में पठानी सेना से घिरे कर्नल मार्टिन की प्राण रक्षा भगवान शिव ने की और वे सही सलामत घर लौटे। इतिहासकारों द्वारा वर्णित है कि वर्ष 1879 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध का संचालन व रणनीति आगर मालवा की ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सौंपी गई। कर्नल मार्टिन युद्ध व स्वयं की कुशलता के समाचार आगर मालवा में अपनी पत्नी को नियमित रूप से भेजते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब कर्नल मार्टिन के संदेश आने बंद हो गए। उनकी पत्नी को नकारात्मक शंकाएं सताने लगीं। वह इसी उधेड़-बुन में एक दिन घोड़े पर बैठकर आगर मालवा में घूमने निकली। यह दिन शिवरात्रि का था। वह ब्रिटिश महिला श्री वैजनाथ महादेव मंदिर से आती शंख ध्वनि और मंत्रों से आकर्षित होकर मंदिर पहुंच गई। वहां मंदिर में पूजा पाठ कर रहे पंडितों से चर्चा की एवं शिवरात्रि की कहानी व शिव पूजन के महत्व के बारे में पूछताछ की। पुजारी ने कहा, भगवान शिव अवघड़ दानी और भोले भंडारी हैं। अपने भक्तों के संकट वह तुरंत ही दूर करते हैं। पुजारी ने लेडी मार्टिन से पूछा, बेटी तुम बहुत चिंतातुर लग रही हो, क्या कारण है? लेडी मार्टिन बोली, मेरे पति युद्ध में गए हैं और कई दिनों से उनका कोई समाचार नहीं मिला है, इसीलिए चिंतित हूं। इतना कहते ही लेडी मार्टिन रो पड़ी। तब समस्याओं के निवारणार्थ ब्राह्मणों के कहने पर श्रीमती मार्टिन ने शिवरात्रि को ही लघु रुद्री अनुष्ठान आरंभ कराया तथा भगवान शिव से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी और संकल्प लिया कि उनके पति युद्ध जीतकर आ गए तो मंदिर का शिखर और जीर्णोद्धार कराएंगी। लघु रुद्री की पूर्णाहुति के दिन भागता हुआ एक संदेशवाहक शिव मंदिर पहुंचा। लेडी मार्टिन ने घबराए हुए लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। पत्र में उनके पति ने लिखा था, हम युद्धरत थे, तुम्हारे पास भी खबर भेजते रहते थे, लेकिन अचानक हमें पठानी सेना ने घेर लिया। ब्रिटिश सेना के सैनिक मरने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति में हम घिर गए और जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो गया। इतने में देखा कि युद्धभूमि में कोई एक योगी जिसकी जटाएं लंबी एवं हाथ में तीर नोक वाला हथियार लिए पहुंचे। उसने पठानों की सेना में अकेले ही इतना भीषण कहर बरपाया कि पठान सैनिक भागने लगे और हमारी हार की घड़ियां निकायिक जीत में बदल गईं। पत्र में आगे लिखा था, यह सब उन त्रिशूलधारी योगी के कारण ही संभव हुआ। फिर योगियों ने कहा, मैं भगवान शिव हूं तथा मैं तुम्हारी पत्नी द्वारा शिव पूजन से प्रसन्न होकर तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। पत्र पढ़ते हुए लेडी मार्टिन ने भगवान शिव की प्रतिमा के सम्मुख सिर रखकर प्रार्थना स्तुति की और भगवान का आभार व्यक्त किया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। कुछ दिनों बाद जब कर्नल मार्टिन युद्ध जीतकर आगर मालवा ब्रिटिश छावनी लौट आए और पत्नी को सारी बातें विस्तार से बताईं और पत्नी ने भी अपने संकल्प को कर्नल मार्टिन को बताया, तो सन 1883 में 15,000 रुपए का सार्वजनिक चंदा कर स्वयं की देखरेख में श्री वैजनाथ महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आगर मालवा की उत्तर दिशा में जयपुर मार्ग पर बाणगंगा नदी के किनारे स्थापित श्री वैजनाथ महादेव का यह ऐतिहासिक मंदिर राजा नलकालीन माना जाता है।
पहले यह मंदिर एक तांत्रिक मठ के रूप में था तथा तांत्रिक अघोरी यहाँ पूजा पाठ करते थे। मंदिर का गर्भगृह 11 गुना 11 फीट का चौकोर तथा मध्य में आग्नेय पाषाण अर्थात शिवलिंग स्थापित है। मंदिर का शिखर चूने पर्वत का निर्मित है, जिसके अंदर और बाहर भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और भगवान शिव की दर्शनीय प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। 50 फुट ऊंचे इस मंदिर के शिखर पर 4 फुट ऊंचा स्वर्ण कलश है। मंदिर के सामने विशाल सभा मंडप और मंडप में 2 फुट ऊंची एवं 3 फुट लंबी नंदी की प्रतिमा है। मंदिर के पीछे लगभग 115 फुट लंबा और 48 फुट चौड़ा कमल आकार का कुंड है, जहां खिलते हुए कमल के फूलों से यह स्थल और भी रमणीक दिखाई देता है। महाशिवरात्रि के अलावा यहाँ चैत्र एवं कार्तिक माह में भी भव्य शिव मेला आयोजित होता है और दूर दराज से श्रद्धालु चमत्कारिक श्री वैजनाथ महादेव के दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। ऐसे अद्भुत हैं शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव, जो देश, धर्म, जाति, शत्रु या मित्र की परवाह किए बगैर आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। और आप ऐसे परम दयालु भगवान शिव व सनातन धर्म को छोड़कर साम दाम दंड भेद से भी धर्म परिवर्तन न करने वाले, स्त्री, वृद्धों, बच्चों पर भी भयंकर अत्याचार कर मार डालने वाले धर्म व उनके अनुयायियों की तारीफ कर धर्म परिवर्तन करेंगे, तो वह अंधे के हाथ कटोरा लगा पानी पीकर हाफिया की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। लेकिन आप भी अगर शामिल होंगे तो आप में वह मिष्ठान छोड़कर मैला खाने वाले सुअरों में कोई फर्क नहीं है। असल में तत्कालीन धार्मिक व्यवस्थाओं से आहत होकर साधन व ज्ञान संपन्न लोगों ने परिमार्जित परंपरा की स्थापना की, ताकि अंधविश्वास, अशिक्षा के कारण आडंबरपूर्ण लूट धर्म के ठेकेदारों या गुंडों द्वारा रुक सके। जैसे चिश्ती दरगाह पर आने वाले अजमेर के प्रतिष्ठित सूफिया कॉलेज की 150 लड़कियों का रेप व ब्लैकमेलिंग, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की देखरेख व खुद को चिश्ती का वंशज मानने वाले प्रभावशाली 18 लोगों द्वारा की गई। इसी व्यवस्थाओं और समस्याओं से तंग आकर लोगों ने एक अलग व्यवस्था की स्थापना की, जो बढ़ती हुई अनुयायियों की बड़ी संख्या के आधार पर कालांतर में धर्म का रूप इन्होंने ले लिया। और महत्वाकांक्षी शासकों ने अपनी चिरकाल तक शासन करने की इच्छा से इन दार्शनिकों के परिवारों को भी मारकर मनमाने ढंग से उस परंपरा की व्याख्या कर शासन व्यवस्था चलानी शुरू कर दी। खैर, यह थी हमारे देवाधिदेव महादेव व महाशिवरात्रि व्रत कथा कि किस तरह पत्नी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंग्रेज अफसर की एंग्लो पठान युद्ध में रक्षा की। भगवान शिव को बारंबार नमन। ओम नमः शिवाय।